फाइनली जब मैं आईसीयू से बाहर आया, मैं डॉक्टर के कमरे में गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये कब बच्ची बाहर निकलेगी, कब आप इसे मुझे हाथों में देंगे? कहते हैं साहब अभी तो 2-3 दिन और लगेंगे। मेरी हालत खराब। मैंने कहा उस बच्ची को मुझे अभी उठाने में, घर ले जाने में 3 दिन और लगेंगे? मैं आपको सच बताता हूं, मेरे जीवन का सारा ज्ञान मिट गया, सारी चतुराई मिट गई, क्योंकि अब मैं एक पिता की दृष्टि से संसार को देख सकता हूं। एक पिता ने जन्म लिया है, एक बच्चे ने जन्म तो लिया ही लिया है, लेकिन एक पिता ने जन्म लिया है, यह रहस्य है। तब तक मेरे प्रचार में बुद्धि और मेरी योग्यताएं, भाई जो व्यक्ति कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, आईटी प्रोफेशनल हो, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो, जो रिलीजन एंड फिलॉसफी का स्टूडेंट हो, जो 6-6 घंटे हिस्ट्री पढ़ता हो, जिसने गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण, श्रुति, काव्य ग्रंथ पढ़ रखे, जो स्पेस साइंस पढ़ रहा, कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी को अध्ययन कर रहा, आप उसके ज्ञान का स्तर समझ रहे हैं? लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, सारा ज्ञान जो है वो धूमिल हो गया, क्योंकि एक पिता ने जन्म ले लिया और संसार बदल गया। मेरे लिए संसार को देखने का नजरिया बदल गया। तब मैं समझ में आया कि पिता परमेश्वर की हालत क्या है। तब तक तो लग रहा था परमेश्वर मनुष्य बना, हमारे बीच में रहा, उसने दुख उठाया, वो पानी पे चला। एक बार पिता बन जाओ, आपको सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। कल मैंने आपको घटना बताई थी उस जवान लड़के का जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके पिता ने अपनी पगड़ी उठाकर डॉक्टर्स के पैरों में रख दी, बोले इसको बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में पूरा शरीर फटा हुआ, सर में से खून निकल रहा, नाक में से खून निकल रहा, जबड़ा टूटा हुआ। डॉक्टर्स भी देखकर हाथ पैर फूल गए, बोले भैया ये तो मर गया। पिता ने अपनी पगड़ी उतारी और रोते रोते डॉक्टर्स के पैरों में रख दी, कहा भैया इसको बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पिता भी दहाड़े मारकर वहां रोने लगा। यह रहस्य आपको समझना होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के विचारों को, उसके वचन को केवल बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसके लिए एक बड़ा हृदय चाहिए, एक बड़ा हृदय। और आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की स्थिति को समझता हूं। जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं, एक बार मेरी बेटी की उंगली कट गई, इंडेक्स फिंगर, खून ही खून घर में। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने अपनी बेटी का रक्त जमीन पर देखा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, मैं बेहोश होकर गिर गया। मुझे उसे उठाकर डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए। मेरे स्टाफ, मेरे टीम मेंबर्स, मेरा ड्राइवर कह रहा भैया ये आपसे नहीं हो सकता, आप बैठो, हम इसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। सारे कपड़े खून से सने हुए, उंगली कट गई। क्या था ऐसा? देख सकता था लेकिन नहीं देख पाया। यह है परमेश्वर का प्रेम। इसको समझने के लिए आपको आत्मा चाहिए, जीवित आत्मा, एक जीवित हृदय। तब आप परमेश्वर के महान प्रेम को समझेंगे। मैं एक जिंदा गवाही आपको दे रहा हूं। 5 साल पहले मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी और मैं भोजन कर रहा था। एक व्यक्ति मेरे पास में, उसने कहा कि आचार्य जी मैं आपके संग बैठकर भोजन कर सकता हूं और मुझे अपनी गवाही आपको बतानी है। मैंने कहा आपका स्वागत है, आप बैठिए। उसने कहा साहब मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अपनी गवाही आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। भोजन कर रहा था, मैंने कहा ठीक है आपके पास समय है, बताइए। उसने कहा सर मैं विश्वासी नहीं था, मेरी एक किराने की दुकान थी और उस दुकान में एक बार एक मसीह सेवक आया और उसने मुझे एक पर्चा दिया प्रभु के बारे में। मैंने उस पर्चे का आदर किया और उसे रख लिया।
3 दिन बाद मेरी बेटी का जन्मदिन था, जिसकी उम्र 4 साल थी। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि भाई मेरी बेटी का जन्मदिन है, क्यों ना मैं वो व्यक्ति जो मुझे पर्चा देकर गया, ईसा मसीह का पर्चा देकर गया, उसको मैं जन्मदिन पे बुला लूं और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना भी करवा लूं। तो उसने उस पास्टर को फोन किया कि पास्टर साहब मेरी बेटी का बर्थडे है और आप आइए। और ये परिवार विश्वास में नहीं था, ये जिसकी दुकान थी ये विश्वास में नहीं था। पास्टर साहब अपनी पत्नी के साथ और 2-3 सहयोगियों के साथ बर्थडे में गए। वह कम से कम 500 लोग बर्थडे मना रहे, मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठा, रिश्तेदार इकट्ठा, और बच्ची जिसका जन्मदिन था वो खेल रही थी, नए कपड़े पहनी हुई, फूलों के हार से, नए जूते पहनकर, और पास में केक रखा, पूरा घर सजा हुआ, पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठा। अचानक क्या हुआ कि बच्ची जो जिसका जन्मदिन था, ये खटिया के ऊपर, गांव में खटिया के ऊपर बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते नीचे गिर गई। अभी बच्ची जब नीचे गिर गई, इसको ब्रेन हेमरेज हो गया, ऑन स्पॉट इसकी डेथ हो गई। ये सच्ची घटना है, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई बर्थडे वाले दिन। मृत्यु तो अटल है, सत्य है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, परंतु किसी की मृत्यु उसी के जन्मदिन पर हो जाए, इससे अशुभ और क्या होगा। और वो भी 4 साल की बच्ची, जीवन तो अभी आरंभ हुआ। हड़कंप मच गया, हड़कंप मच गया, सारे लोग चीखने चिल्लाए। लड़की को डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने देखा कि भाई ये तो नहीं रही संसार में, चली गई। अब ये पति पत्नी क्या करें? जवान दहाड़े मार के रोए, सर पटके अपना दीवारों से जमीन पर अपने आप को मारे, अपने बाल खींचे। सारे रिश्तेदार भाग गए, सब लोग भाग गए डर के मारे। और उस व्यक्ति ने मुझे गवाही दी कि वो पास्टर जी तो कहीं छुप ही गए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोपण हो जाए। जब 8-10 दिन निकल गए, ये परिवार निराशा में था, दुख में था, चिंता में था। इसकी निगाह उस पर्चे पे पड़ी जो उस पास्टर ने उसको 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले दिया था, और वहां लिखा कि अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दे, तुझे से यही वाला वचन ही है, पहला पत्रस 5:7। अब इस व्यक्ति ने इस पास्टर को फोन लगाया कि पास्टर जी, अब पास्टर जी के गले में जवाब नहीं। क्या जवाब दें पास्टर जी? आप कौन सा वचन दोगे? आप मुझे बताओ। किसी की मृत्यु हो जाए, छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाए, आप क्या वचन दे दोगे? मैं 25 साल से बाइबल पढ़ा रहा हूं। कल्पना कीजिए कि किसी का बच्चे की मृत्यु हो जाए, उसकी लाश रखी हो, आप क्या उसे सांत्वना देंगे, क्या हिम्मत देंगे? बड़ी कठिन परिस्थिति और मानवीय परिस्थिति है, स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें आत्मिक नहीं हो सकते आप। मां बाप तो मरे जा रहे हैं, उनके पास तो कोई विवेक ही नहीं है, सुनने के लिए कोई हृदय ही नहीं है। इस व्यक्ति ने फोन लगाया कि पास्टर जी, वो आपका वचन पर्चे में तो लिखा था कि अपनी सारी चिंता, अब पास्टर जी के पास कोई जवाब नहीं। बोले भाई साहब, मैं खुद परेशान हूं, मैं आपसे क्या कहूं। मैं आज 7 दिन हो गए, मैं सोया नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, डिप्रेशन में चल रहा हूं। पास्टर साहब कह रहे मैं डिप्रेशन में चल रहा हूं। भाई पास्टर भी तो इंसान है, आप उसे क्या लोहे का समझ रहे हैं? वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो भावनाएं हैं। एक छोटे बच्चे की मृत्यु को देखकर उसका हृदय भी विचलित हो गया। पास्टर साहब बोले, साहब ऐसा है कि बाइबल तो सच्ची है, लेकिन मेरे पास इस समय आपके लिए कोई वचन या कोई सामर्थ्य, हिम्मत नहीं है, मैं खुद ही टूटा परेशान हूं। इस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब अब जो भी है, डूबते को तिनके का सारा, आप आओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। पास्टर साहब थोड़ी बोरी हिम्मत जुटा के वहां पहुंचे। अब जवाब नहीं उनके पास, कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई प्रार्थना मुंह में से नहीं निकल रही। और इस चीज को मैं समझता हूं, इस भावना को मैं समझता हूं। कभी कभी कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने परमेश्वर के दास से, पास्टर से कहा कि आप संकोच मत कीजिए, यदि आपके पास कोई बात बताने के लिए है, आप हिम्मत करके मुझे बताइए, मैं बड़े हृदय से इसे सुनूंगा और स्वीकार करूंगा। आप हिम्मत कीजिए। आप समझ रहे हैं परिस्थिति?
आमतौर पर हम दूसरों को हिम्मत दे रहे हैं, पर वो व्यक्ति कह रहा है इस वचन को पढ़ने के लिए कि कुछ तो इसके अंदर लिखा है, कोई तो इसमें ऐसी बात है, आप मुझे बताओ, चिंता मत करो, डरो मत, संकोच मत करो, मुझे आप एक्सप्लेन करो, मैं सुनूंगा। तो फिर पास्टर साहब ने जेनेसिस से लेकर, उत्पत्ति से लेकर मानव जीवन के उद्देश्य और रचना से लेकर मृत्यु तक का वर्णन किया। वो व्यक्ति उठा, उसने कहा पास्टर साहब मैं आपके इस प्रभु को अभी स्वीकार करना चाहता हूं, अभी इसी समय। और बोले केवल स्वीकार ही नहीं करूंगा, मैं इस प्रभु की अब सेवा करूंगा, मैं भी पास्टर बनूंगा। तो पास्टर जी ने पूछा कि भाई आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? कह रहा वो तो लेना पड़ेगा। मैं और परमेश्वर एक ही कश्ती में है, एक ही बोट में है। जो परमेश्वर की हालत है वही मेरी हालत है। जैसे मैंने अपना बच्चा खोया, ऐसे परमेश्वर ने सारी दुनिया को खोया। जब मेरे हृदय में मेरी संतान के लिए तड़प है, तो परमेश्वर के हृदय में तमाम जातियों के लिए, तमाम भाषाओं के लोगों के लिए जो मर रहे हैं, अंधकार में पड़े, तड़प क्यों नहीं होगी? मैं और परमेश्वर एक ही स्थान पर खड़े हैं और हम संसार को समझ सकते हैं, और आज से मैं परमेश्वर का सेवक बनूंगा। यह है परमेश्वर का प्रेम जो परिस्थिति को बदलता है। जीवन की किसी भी कठिनाई में आप पड़ जाएं, याद रखिएगा, जीवन के जिस कठिन सफर में आप यात्रा कर रहे हैं, उस कठिन सफर में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी यात्रा कर गया है। आपकी कोई ऐसी चिंता नहीं है, लिखा है ना, अपनी सारी चिंता ऐसी डाल दो। कोई ऐसी चिंता नहीं है जो उसके पास नहीं थी। और आप तो कुछ भी नहीं है। आप क्या है? कुछ भी नहीं है। वो तो प्रभु महान परमेश्वर था, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी था। आपको कोई गाली दे दे, आपको कुछ बोल देता है, आपको नींद नहीं आती, 3 दिन तक 4 दिन तक परेशान रहते, उसने मुझे ये बोल दिया, मैं बदला लूंगा अपना, तू मुझे जानता नहीं है। आप क्या है भाई? क्या जाने आपको? और वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा उसके मुंह पर थूका गया। आप बताओ कितनी बड़ी चिंता का विषय है। जो जीवन का स्वामी है, जीवन के स्वामी के मुंह पर थूक दिया, कितनी बड़ी चिंता का विषय है। उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे नंगा कर दिया, कितनी बड़ी चिंता का विषय है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में थोड़ा मोड़ा कष्ट होता है, हम चरमराने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कोई भी ऐसी चिंता नहीं जिससे वो निकला नहीं, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं, शारीरिक पीड़ा। मैं कह सकता हूं, यही बात मैंने विनय साहब से कही थी। मैंने कहा भाई आपके ऊपर FIR हो गई, कोई बात नहीं, हमारे प्रभु के ऊपर भी FIR हुई नहीं हुई? आप बताओ। उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसका राज्य रुका क्या? उसका काम रुका क्या? उसका काम कभी नहीं रुका और ना कभी उसका रुकेगा, क्योंकि स्वर्गदूतों ने कहा था उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए। परेशानियां आएंगी, निराशा आएंगी, चिंताएं होंगी, लेकिन आप आगे बढ़ते रहना। आज वो व्यक्ति जिसने 4 साल की बच्ची को खोया, आज वो एक पास्टर है, एक सेवक है। बताइए, मृत्यु में से कोई जीवन निकल सकता है क्या? मृत्यु में कोई आशा है क्या? आप मुझे बताइए, मृत्यु के अंदर क्या आशा है? जब कोई व्यक्ति मरी गया, उसमें क्या आशा है? यहूदियों ने सोचा कि हमने यीशु मसीह को मार लिया, अपना काम निपटा लिया, हो गया काम, हम जीत गए। बड़े खुश हो गए वो, उस रात पार्टी मनाई, दावत उड़ाई कि हम जीत गए, यीशु मसीह को मार डाला, काम तमाम हो गया, क्रूस पर चढ़ा दिया, अंत हो गया, कब्र में लाश फेंक दी, आओ हम बैठकर पार्टी करें। क्या मृत्यु से कोई शुभ संदेश निकल सकता है क्या? लेकिन हम जानते हैं कि मृत्यु से कैसा शुभ संदेश निकलता है। ऐसा शुभ संदेश निकला मृत्यु से कि पूरी दुनिया में छा गया। पूरी दुनिया के अंदर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान इस प्रेम में विवश हो गए। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, मैंने 100 देशों की यात्रा की। विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस, अमेरिका का 16th हेल्थ मिनिस्टर, वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस,
कहता किसी को परमेश्वर पढ़ना हो, सीखना हो, मेरी लाइब्रेरी में आ जाना, मेरी लेबोरेटरी में आ जाना, मैं तुम्हें यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। रेमंड डैमेडियन, जिन्होंने एमआरआई की मशीन बनाई, यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको पता होगा रेमंड डैमेडियन के बारे में, जिसने एमआरआई की मशीन बनाई। किसी ने उससे पूछा कि जी आपने तो बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली, चिकित्सा विज्ञान में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि कर दी कि आपने एमआरआई मशीन बना दी। उसने कहा सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि मैंने एमआरआई मशीन बनाई, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मैं जीवन के कर्ता को जानता हूं, उस प्रभु को जानता हूं। मेरे प्रियो, आज आपके सामने एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है कि आपको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानना है, अनुभव करना है और दुनिया को बांटना है, संसार को बांटना है। आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। वचन कहता है प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी प्रेम ना कर सके और नाम प्रेम का ले। एक लालची व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रेम करेगा वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। उसने अपना सब कुछ हमारे लिए न्यौछावर कर दिया, सब कुछ। मुझे ये बात बहुत प्रभावित करती है। When God created heavens and earth, it cost nothing. जब उसने संसार को बनाया कोई मूल्य नहीं लगा, कोई दाम नहीं लगा। लेकिन जब आपको बचाने की बारी आई, जब आपकी बारी आई, आपको अनंत जीवन देने की बारी आई, He lost everything. उसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, आज जब इस सभा का अंतिम दिन है, मैं एक बात बताकर आपको आशा देना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय 12 पद में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। इस रहस्य को समझ लीजिए। जिसके पास पुत्र है, अर्थात जिसके पास परमेश्वर का प्रेम है, उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर की करुणा है, उसके पास जीवन। जिसके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो अनंत जीवन को नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा। और परमेश्वर ने आपकी रचना इसलिए की है कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। यही आपकी भक्ति है, इसलिए आप सृजक हैं, इसलिए आपका निर्माण हुआ है। इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके निकट आना पड़ेगा। उस घायल यीशु मसीह के बारे में, जिसके बारे में लिखा है रोमन्स 5:8 में, रोमियो का खत 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, जब हम पापी थे उसने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया। While we were yet sinner, he demonstrated his love to us. और इतना प्रेम कि अपना सब कुछ खत्म कर दिया। मैं अंतिम बार बताकर समाप्त करूंगा। मेरे जीवन की बहुत अनमोल घटना है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने एक मित्र से खिलौना मांग लाया। मैं उस समय 4th क्लास में पढ़ता था, 4th क्लास में पढ़ता था। और मैंने अपने मित्र से कहा कि मैं खिलौना आज घर ले जाऊंगा और कल तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं वो खिलौना घर ले आया। वो एक रिमोट कंट्रोल की कार थी। ये मेरा दुर्भाग्य था कि वो कार, छोटा खिलौना जो था, वो सीढ़ियों पर से गिरा और टूट गया। और मैं उस टूटे हुए खिलौने को देखकर डर गया कि कल मैं अपने मित्र से क्या कहूंगा। मेरा मित्र मुझसे झगड़ा करेगा, गालियां देगा। कोई आशा नहीं थी, कोई मार्ग नहीं था बचने का। मैं उस टूटे हुए खिलौने को लेकर घर के कोने में बैठ गया। मैंने अपनी मां को नहीं बताया, क्योंकि मुझे वो मारती थी, डांटती थी, सिखाती थी। लेकिन रात 8:30 के आसपास मेरे पिताजी ऑफिस से लौटे, थके हुए थे। उन्हें उसी रात इलाहाबाद के लिए, अपने ऑफिस के लिए जाना था। वो थके हुए थे, अपनी कुर्सी पर बैठे, अपनी कुछ किताबें, अपनी फाइलें देख रहे थे। तभी उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी
उन्होंने देखा कि मैं एक कोने में बैठकर उदास टूटे हुए खिलौने को लेकर बैठा हूं। उन्होंने मुझे बुलाया, क्या हुआ? मैंने वो खिलौना अपने पिताजी के हाथ में दे दिया। मैंने कहा, पिताजी ये खिलौना टूट गया और कल मेरा मित्र वो झगड़ा करेगा, मुझे मारेगा, वो मेरा अपमान करेगा, मैं क्या करूं? मेरे पिताजी ने उस खिलौने को देखा, उसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं, वो टूट चुका था। मेरे पिताजी ने कुछ सोचा और फिर मुझसे कहा कि चलो तैयार हो जाओ, हम बाजार जाएंगे। और तब वो मुझे अपनी साइकिल पर बैठाकर वापस बाजार की तरफ ले गए। रात लगभग 9 बजे हम बाजार पहुंचे। वो एक दुकान पर गए, उन्होंने वो टूटा हुआ खिलौना दुकानदार को दिखाया और कहा कि आपके पास कुछ ऐसा खिलौना है? दुकानदार ने उसे देखा कि जी है, मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही खिलौना है। मेरे पिताजी ने कहा, ठीक है, आप 2 खिलौने दे दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही 2 खिलौने दे दीजिए। मैंने अपने पिता की तरफ देखा और सोचा कि 2 खिलौने क्यों, मुझे तो एक ही अपने मित्र को वापस करना है। लेकिन पिताजी सही थे। एक खिलौना मेरे कर्जे के लिए और एक खिलौना मेरे आनंद के लिए, मेरी खुशी के लिए। इस रहस्य को समझ लीजिए। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसने परमेश्वर के न्याय को भी पूरा चुकाया, पूरा दाम चुकाया परमेश्वर के न्याय के लिए। और न केवल न्याय चुकाया गया, लेकिन हमारे आनंद के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए भी उसने कीमत चुकाई। नॉट जस्ट जस्टिफाइड द गॉड्स राइचियसनेस, बट ही शोड हिज लव टू अस। मेरे पिताजी चाहते तो एक खिलौना खरीदते और वो उधार चुकता हो सकता था। इसलिए जब आप यीशु मसीह के बारे में चिंता करें, मनन करें, इस बात को याद रखिएगा, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पैलौठा, जिसमें ज्ञान के सारे भंडार हैं, जो सामर्थी है, धनवान है, बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। क्योंकि एक ज्ञानवान कभी मूर्ख से प्रेम नहीं करेगा, एक धनवान कभी गरीब से प्रेम नहीं करेगा, एक शूरवीर बलवान कभी कमजोर से प्रेम नहीं करेगा। लेकिन हमारा प्रभु ज्ञानवान है, सर्वशक्तिमान है और धनवान है, फिर भी बाइबल कहती है उसने हमसे पहले प्रेम किया। While we were yet sinner, जब हम कमजोर थे, हम गरीब थे, हम कमजोर थे, हम मूर्ख थे, तब भी उसने हमसे प्रेम किया। और याद रखिएगा, ये प्रेम सनातन है और सनातन से सनातन के लिए। इसलिए भारतीय दार्शनिकों ने कहा है, भारतीय बुद्धिजीवियों ने कहा है, यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्तम परमात्मम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम स्वयत्वस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। सारी मानव जाति के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता उस परमेश्वर ने अपना लहू बहा दिया है। यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्तम परमात्मम, अपना रक्त बहाकर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। प्रेम प्याला सो पिए शीश दक्षिणा दे, उसने अपना सर, अपना शरीर हमारे लिए दे दिया। इसलिए ऋषि वेदव्यास जी कहते हैं स्वयत्वस्कत्रम, वो पवित्र है, ईश पुत्रम परमेश्वर का पुत्र है, क्वारी गर्भ संभवम, जिसका जन्म क्वारी कन्या से हुआ, ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम, उसका नाम यीशु मसीह है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस नाम के पीछे चलते रहें। इसने अपना सर्वज्ञ, अपना सब कुछ आपके लिए लुटा दिया। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है कि आप अपना सब कुछ उस परमेश्वर के हाथों में दें।